प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यात प्रकाश के तृतीय समोल्लास का पाठ कर रहे हैं। भाग 11 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले भाग में 10वें भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से यज्ञ वेदी हो और किन धातुओं की यज्ञ वेदी हो और किस तरह से यज्ञ किया जावे, विस्तार से वर्णन किया गया था। आज हम जानेंगे प्रश्नोत्तरी शंका समाधान है। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती शंका समाधान के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि यह जो होम है, हवन है, यज्ञ है, अग्निहोत्र, यह क्यों किया जाता है। तो बहुत सारी शंकाएं उन्होंने स्वयं से ही उठाई हैं और स्वयं से ही उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में हवन करने से पहले ये शंकाएं आती हैं और अगर उनका ठीक प्रकार से समाधान मिल जाए तो व्यक्ति को यज्ञ के लाभ समझ में आ जाते हैं, तो वो नित्य प्रति यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए आज हम आपको बताना चाहेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रश्न उठाया है कि होम से क्या उपकार होता है। तो उसका समाधान कर रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग होते हैं और रोग से प्राणियों को दुख होता है और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के न रहने से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए ये होम का उपकार होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि जब वायु और जल, मान लीजिए जल सड़ जाए एक जगह पड़ा हुआ और वायु दुर्गंध युक्त हो जाए, हवा, तो क्या होता है, उससे रोग फैल जाते हैं, कीटाणु फैल जाते हैं। और ये जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, इसमें क्या है, वायु में ही तो कीटाणु फैल गए हैं, जो एक से दूसरे से हो रहा है, एक दूसरे को हो रहा है परस्पर। तो इसी प्रकार से जल में भी जहाँ दुर्गंध हो जाती है, गड्ढा में पानी सड़ जाए तो कितना दुर्गंध फैलता है उससे, तो उसे रोग पनपते हैं। और अगर यज्ञ करेंगे तो सुगंधित वायु होगी और जल भी सुगंधित होगा, क्योंकि पूरे पर्यावरण की शुद्धि हो जाती है यज्ञ करने से, क्योंकि उसके भीतर बहुत सारी सामग्री उस तरह की डाली जाती है जिनसे रोग के कीटाणु मर जाते हैं। तब फिर प्रश्न किया कि चंदन आदि घिसके किसी को लगावें व घृत आदि खाने को देवें तो बड़ा उपकार हो, अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। हर व्यक्ति सोचता ही है कि इस चंदन को इसमें डाल रहे हैं, जला रहे हैं चंदन की लकड़ी को इसमें अग्नि के भीतर, तो ये तो ठीक नहीं है, अगर इसको घिस के किसी के ऊपर लगावें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसी प्रकार से इस घी को किसी को खाने को देंगे तो बहुत लाभ होगा। इस अग्नि में डाल के व्यर्थ करना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। ये शंका हम सभी के मन में आती है। तो इसका उत्तर दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती, देते हैं उत्तर समाधान करते हुए, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते। पदार्थ कहते हैं वस्तु को, जैसे अग्नि भी एक पदार्थ है। अब इसकी विद्या क्या, अग्नि का ज्ञान होना। जल भी एक पदार्थ है, इसकी विद्या क्या है, जल का ज्ञान होना कि क्या गुण कर्म स्वभाव है। तो अग्नि का गुण कर्म स्वभाव क्या होता है, कोई भी वस्तु उसके भीतर डाली जाती है वो शुद्ध हो जाती है। जैसे अग्नि के भीतर सोना डाला जाता है तो कुंदन बन के निकलता है। अग्नि के कोई भी चीज़ शुद्ध करनी होती है तो अग्नि में तपाई जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम सामग्री डालते हैं तो अग्नि का स्वभाव होता है उस वस्तु को शुद्ध कर देना। अगर कोई सामग्री डाली तो सामग्री शुद्ध होकर के वो क्या करेगी, अग्नि, वो जो जो तत्व उसके भीतर डल गए, जिस तरह के डल गए, वो पूरी हवा में फैलेंगे, फिर हवा से बादल में जाएंगे, बादल से जल होगा, जल से अन्न औषधि में आएंगे, तो सभी पदार्थ शुद्ध हो जाएंगे जहाँ जहाँ तक वो सामग्री जाएगी। क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है उसको चारों ओर बढ़ा देना, जो वस्तु डाली है उसको छिन्न भिन्न कर देना, अर्थात बहुत दूर दूर तक पहुंचा देना, चारों ओर पहुंचा देना। कैसे करके, सूक्ष्म करके। स्थूल पदार्थ डालते हैं, कितनी मोटी मोटी समिधाएं होती हैं, कितने सामग्री होती है, वो हवन करने के बाद कितनी छोटी थोड़ी सी राख रह जाती है, जबकि सामान इतना डाला था। तो सभी देवों के पास सभी आहुतियाँ चली जाती हैं। जल देवता के पास जल की आहुति चली जाती है, आकाश देवता के पास आकाश की आहुति चली जाती है, वायु देवता के पास वायु की आहुति, सभी देवता उसमें होमी हुई चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो शुद्ध हो जाते हैं। फिर कहा कि जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात ना कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। और एक और बात है कि किसी द्रव्य का अभाव नहीं, जो सामान डाला है वो सभी देवों के पास चला गया है सूक्ष्म होकर के। हमें ऐसा लग रहा है कि दिख नहीं रहा कहाँ चला गया, लेकिन कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। देखो जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है। इससे ही पता लगा लेना चाहिए कि वायु शुद्ध हुई है, सुगंधित हुई है। वैसे दुर्गंध का भी हमको पता लगता ही है। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर फैल गया, वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति कर देता है। तो सही बात भी है। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है,
जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगी। जब ऐसा ही आप कह रहे हो कि इन चीज़ों से सामग्री में मिलाकर के सुगंधी फैल जाती है, तो क्यों नहीं केसर को ऐसे ही रख लो घर में, कस्तूरी रख लो, फूल रख लो, कुछ अतर रख लो, इनसे भी तो वायु सुगंधित और सुखकारक होती है। तब उत्तर देते हैं उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश कर सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। देखो ये साइंस का नियम है, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर आप कहो ये जल ऊपर चढ़ जाए, बादल बना दे, अपने आप ही घर में रख लो जल को, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अग्नि के ऊपर नहीं चढ़ा। और जैसे ही आप उसको चूल्हे के ऊपर पानी को रख दोगे पतीले में, तो सबसे पहले तो जो उसकी भाप उठेगी उस ढक्कन को ही हटाएगी जो पतीले के ऊपर ढका हुआ है। उसके बाद में जो भाप जाती है वो ऊपर ऊपर सीधे चली जाती। क्यों? अग्नि के भीतर वेदक शक्ति है। जल तो पहले भी था, लेकिन तब तक अग्नि के ऊपर वो नहीं चढ़ा था, और अग्नि के ऊपर चढ़ते के साथ ही वो ऊपर होकर के चल देता है। अब आप देखते हो, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है किसी भी वस्तु को हल्का कर देना और ऊपर की ओर बढ़ा देना। तो महर्षि आनंद सरस्वती बता रहे हैं कि अग्नि का ही सामर्थ्य है, क्योंकि उसके भीतर भेदने की शक्ति होती है। उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। तो फिर प्रश्न किया, तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? ये चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, प्रश्नकर्ता कह रहा है तो फिर मंत्र क्यों साथ में पढ़े जाते हैं? तो महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं मंत्रों में तो वो व्याख्या है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जावे। मंत्र जो पढ़ते हैं, मंत्र क्या देता है हमें? मनन करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। ठीक है, तो क्या विचार करने की शक्ति? जो जो मंत्रों से, जिन जिन मंत्रों से आहुति दी जाती है, जैसे हमने बोला क्या सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, इस मंत्र से हमने आहुति लगाई, तो ये क्या कह रहा है कि सूर्य के भीतर जो ज्योति है वह ज्योति किसकी है? वो महासूर्य की है, उस परम पिता परमेश्वर की है। इसीलिए हम ऐसा हमारे भीतर, मन के भीतर भाव जा रहा है कि हम ये जो आहुति लगा रहे हैं वो सूर्य देवता के पास पहुंच रही है, और वो सूर्य देवता फिर वापस जल बरसा करके हमारे खेतों के भीतर ला रहा है। तो ये तो व्याख्या है। और दूसरी बात में श्री आनंद कहते हैं कि यह तो जान ही जाते हैं, इसके बाद मंत्रों की आवृत्ति होने से वो कंठस्थ रहते हैं। जब मंत्रों को बार बार हम पढ़ते हैं तो वो कंठस्थ रहते हैं, और कंठस्थ रहने से क्या लाभ होता है कि वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। इससे हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा होती है। तो बताइए कितना बड़ा लाभ है। इसीलिए साथ में मंत्र भी पढ़े जाते हैं, सुंदर भाव बनते हैं, यज्ञ करने की प्रेरणा मिलती है। हम उन देवों से जुड़ते हैं, जड़ देवों से जुड़ते हैं, चेतन देवों से जुड़ते हैं, उनको पुष्ट करने का काम फिर अच्छी तरह से करते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाती है कि अग्नि का स्वभाव ये है, और अग्नि के स्वभाव को जान करके और सामग्री वगैरह जो डाली जाती है उस सामग्री से जो जो लाभ होते हैं उन लाभों को जान करके हमारा जो हवन करना है, चाहे मंत्र के साथ में, और भी अधिक लाभ कर हो जाता है। मंत्र से मानसिक लाभ होता है, और जो यज्ञ में जो आहुति डाली जा रही है उससे भौतिक लाभ होता है। दोनों प्रकार के एक साथ लाभ हो जाते हैं। फिर प्रश्न किया, क्या इस होम करने के बिना पाप भी लगता है? क्या हम होम नहीं करें तो क्या पाप होता है? तो उत्तर देते हैं हाँ, बिल्कुल पाप होता है, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसीलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। अब देखो, बिल्कुल होता है, उत्तर दे रहे हैं महर्षि आनंद कि बिल्कुल होता है। अगर होम नहीं करोगे तो पाप तो कैसे होता है? इसको सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, एक व्यक्ति है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या आप हो, हमारे हर द्वार के भीतर से कोई ना कोई गंध निकल रही है हमारी। पहले तो अपने पूरे हम त्वचा को देख लें, कितना पसीना निकलता है, कितनी बदबू हम छोड़ते हैं। फिर मलमूत्र का त्याग करते हैं, फिर आंखों में से भी कुछ गंध निकलती है, कुछ नासिका के थ्रू भी निकलती है, कुछ मुख से भी निकलती है, कुछ कानों से भी निकलती है। तो इतनी सारी दुर्गंध एक व्यक्ति फैलाता है, पूरे दिन भर फैला रहा है। अगर वो कोई सुगंध का काम करे नहीं तो चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध तो फैलेगी। इसीलिए पाप लगता है हम दुर्गंध फैलाए चलें, है ना। किसी से हम ग्रहण तो करते चलें कोई सामान, उसको बदले में ना दें तो पाप नहीं लगेगा? तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, जब देवताओं ने हमको इतना सब कुछ दिया, ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया,
ये सुगंध फैलाने के लिए दिया या दुर्गंध फैलाने के लिए दिया? सुगंध करने के लिए दिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसीलिए हम रोगी ना हो पावे, दुख प्राप्त ना हो हमको, इसीलिए हमको हवन करना चाहिए। अगर हवन नहीं करेंगे तो बिल्कुल पाप लगेगा। फिर आगे कहा कि और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। अगर आप कहते हो कि खिला पिला दें इसको घी को और सामान को, उतने रुपए का सामान लेकर के, तो उससे एक दो व्यक्ति का तो पेट भर जाएगा, लेकिन जो सब तक पहुंच रही है, आपके शत्रु के घर तक, मित्र के घर तक, सभी तक वो आहुति नहीं पहुंच पाएगी अगर तुम अग्नि में आहुति नहीं लगाओगे, यज्ञ नहीं करोगे तो। जितना घी और सुगंधी आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। इसीलिए यज्ञ करना चाहिए और नहीं करने वाले को पाप लगता है। परंतु जो मनुष्य लोग घी आदि उत्तम पदार्थ न खावें, तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना उचित है। उन्होंने ये भी लिख दिया, मना नहीं किया कि किसी व्यक्ति को खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन उससे लाभ तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हवन से होता है। तो वो उनको खिलाना पिलाना भी चाहिए और हवन भी करना चाहिए, क्योंकि हवन करने में जो पदार्थ डाले जाते हैं घी आदि, उनसे अधिक लाभ होता है। इसीलिए उन्होंने लिख दिया होम अधिक करना उचित है। इसीलिए होम का करना अति आवश्यक है। अवश्य ही हर किसी को नित्य प्रति यज्ञ करना ही चाहिए। अब आगे दूसरी शंका आएगी, फिर वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसीलिए मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो को खूब साझा करो, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ऐसे लोगों के मन के भीतर, सभी के भीतर उठते हैं जो कि नित्य प्रति यज्ञ नहीं करते, और यह सोच करके नहीं करते कि ये तो घी वेस्ट हो जाता है अग्नि के भीतर। तो उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये अग्नि का स्वभाव क्या होता है, सामग्री को डालने से क्या होता है, मंत्र पढ़ने से क्या होता है, और अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होता है, पाप लगता है कि नहीं लगता है। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि यज्ञ नहीं करने से पाप लगता है और यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वो नित्य प्रति यज्ञ करेगा। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती हमको शंका समाधान के रूप से बताइए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना हमारे लिए श्रम कर रहे हैं कि संसार में सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। कोई भी दुखी नहीं हो, सब सुखी हों। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथी हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। यदि हम चाहते हैं सभी सुखी हों, सभी के घर स्वर्ग बने, तो स्वर्ग कामो यजेत, तो यज्ञ करना ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।